दोस्तों स्वागत है फिर से एक वीडियो में। 8 से 10 मिनट की वीडियो करेंगे। भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है उनको फटाफट से रिवीजन करेंगे 5 से 10 मिनट में। अगली क्लास में इसके बेस पे कुछ एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद है सारे रिवाइज करेंगे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू कर देते हैं। इनमें से कुछ 5 से 10 अनुच्छेद ऐसे भी रहेंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, बट जो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सारे रिवीज हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 1, इसमें दोस्तों भारत का नाम व क्षेत्र दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश कैसे करा जाए भारत में, वो हो गया। 3 में राज्यों का पुनर्गठन 2 राज्यों से निकाल के एक तीसरा बना दिया। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2-3 के अंतर्गत कानून है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से शुरू हो गया ना, 5 से 11 भाग 2 शुरू हो गया। संविधान लागू होने पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जो आए हैं व्यक्ति उनकी है। 7 में पाकिस्तान जो गए हैं उनकी नागरिकता के लिए क्या क्या मापदंड है वो बता रखे हैं। 8वां विदेशत भारतीय जो एनआरआई इंडियन विदेशों में रहते हैं उनकी नागरिकता के नियम है। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का संरक्षण है। चलिए दोस्तों अभी अनुच्छेद 12 से 35 तक करेंगे। अनुच्छेद 12 जिसमें अपने मौलिक अधिकार आते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में असंवैधानिक कानून मान्य हो गए, असंवैधानिक कानून शून्य हो गए। अनुच्छेद 14 इंपॉर्टेंट है, कानून के समक्ष समानता। 15 में भेदभाव निषेध धर्म जाति लिंग के आधार पर। 16 में समान अवसर दिए जाएंगे। 17 में अस्पृश्यता का समाप्त होगा। 18 में उपाधियों का अंत हो जाएगा। 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, बोलने की, देश में बसने की, व्यापार करने की, वो सब। 20 में अपराधों में संरक्षण हो गया। 21 में जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। 21A शिक्षा का अधिकार है। 22 गिरफ्तारी से संरक्षण है। 23 में मानव तस्करी निषेध है। 24 में बाल श्रम निषेध है और बाल श्रम 14 वर्ष से कम के बच्चों का। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता आ गई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 26 में धार्मिक संस्था की स्थापना। 27 टैक्स से रिलेटेड धार्मिक कर। 28 में धार्मिक शिक्षा पर बैन है। 29 में सांस्कृतिक संरक्षण किसका, अल्पसंख्यकों का। 30 में अल्पसंख्यक अपने संस्थान बना सकते हैं। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हो। 33 में सशस्त्र बलों पर अधिकार सीमित, जो अपने फोर्स मेंबर है उनके लिए कोई भी राइट मान्य नहीं होगा, ये लिखा है इसमें। 34 में मार्शल लॉ है। 35 में संसद की कुछ शक्तियां दी गई है। अगले दोस्तों अपने डीपीएसपी आ गए। दोस्तों ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा है, बस हेडिंग लिखा है। हेडिंग के करके ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो चैनल पे और वीडियो पड़ी है, उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ सब पढ़ा रखा, वो पढ़ लेना। उनसे 36 में डीपीएसपी की परिभाषा है। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। 39 समान वेतन व आजीविका का है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन आ गया। 41 में काम व शिक्षा पाने का अधिकार। 42 में मातृत्व राहत है। 43 में श्रमिकों के हित के लिए है। 44 में समान नागरिक संहिता होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 में प्रारंभिक शिक्षा। 46 SC ST से इसमें दिया नहीं है। 47 पोषण व स्वास्थ्य नशीले पदार्थों पर बैन है। 48 में गोवंश का संरक्षण है और 48A में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है। 49 स्मारक संरक्षण है। 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव है और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करी गई दोस्तों। अब अनुच्छेद 51A, इसमें आगे अपने मौलिक कर्तव्य कितने हैं, वो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य दोस्तों। अब अगला आ गया संघ सरकार के जितने अनुच्छेद है 52 से 151 तक। संघ किस में आता है, भाग 5 में आता है। इसके इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं है, जो मुख्य वो करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 52 में क्या आता है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति आ गया। 53 में इसकी कार्यपालिका शक्ति होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। 72 में क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति किसी की उम्र कैद को क्षमा कर सकता है, किसी की फांसी को उम्र कैद में बदल सकता है, ऐसी कुछ राष्ट्रपति की पावर दी गई है। 74 में मंत्रिपरिषद आ गई। 75 में प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति। 76 में महान्यायवादी आ गया और 79, 80, 81 में क्या आ गया, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा का गठन है और 83 में इनके सदन का कार्यकाल है। 85 में संसद के सत्र से रिलेटेड है।
93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। 100 में मतदान है। किसका मतदान है? लोकसभा अध्यक्ष का या राज्यसभा चेयरमैन का निर्णायक मतदान होता है। जब मामला 50-50 हो जाता है ना वोटों का, तो वो किसी के पक्ष में मत डाल सकता है, या इसको बोलते हैं निर्णायक मत बोल सकते हैं अनुच्छेद 100 में। 107 विधेयक से संबंधित है। जो विधेयक राज्यसभा लोकसभा में पेश की जाती है उसका क्या प्रोसीजर, उससे रिलेटेड। 110 में धन विधेयक है। 112 बजट की बातें करता है। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश है। 124 सुप्रीम कोर्ट है। 136 इसमें SLP लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पिटीशन। 141 है SC का निर्णय बाध्यकारी, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सब पर बाइंडिंग होगा। 148 कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी अगले दोस्तों 152 से 237 तक राज्य सरकार भाग 6 की बातें हो रही इसमें। 153 में राज्यपाल है। 154 में कार्यपालिका शक्ति है। 161 में समाधान की शक्ति किसकी? राज्यपाल की। और राष्ट्रपति किस में थी? अनुच्छेद 72 में। राज्यपाल किस में? समाधान शक्ति 161 में। 163 में मुख्यमंत्री हो गया। 165 में महाधिवक्ता। 170 में विधानसभा का गठन। और 171 दिया नहीं, 171 में विधान परिषद। 172 में इनका कार्यकाल है विधानसभा का। 200 में राज्यपाल की सहमति लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल की सहमति किसमें? विधेयक की मंजूरी के लिए। अनुच्छेद 213 दोस्तों राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। 213 और राष्ट्रपति किसमें करता था? 123 में। मिलते जुलते ये डिजिट है 123 और 213। अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट से संबंधित है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है, पंचायतों ग्राम सभाओं से। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा है। 243 डी में क्या है? आरक्षण है। दोस्तों एक वीडियो 243 के जितने भी आर्टिकल है ना 243 ए से लेकर जेड तक, AP BC FZ सब पे एक वीडियो बनाऊंगा इसमें, लेकिन मुख्य मुख्य लिखे हुए हैं, अभी इतना पढ़ लीजिए। 243 ए ग्राम सभा, 243 डी पंचायत आरक्षण, 243 पी में नगर पालिकाएँ आ गई। और 246 में 3 अनुसूचियाँ दे रखी दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 249 राज्य सूची पर संसद, राज्य सूची पर संसद। 249 क्या दोस्तों? राज्य सूची में जो सब्जेक्ट होते हैं ना उन पे संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। और 262 262 में क्या? जल विवाद होता है, जो भी दो राज्यों के बीच में या किसी भी नदी घाटी परियोजना को लेकर उस पर एक ट्रिब्यूनल बनाई जाती है। 262 इंटरस्टेट काउंसिल। 262 दोस्तों 262 और 263 दोनों थोड़े से रिलेटेड है। 262 में तो क्या है? संसद कोई भी दो राज्यों के बीच में जल विवाद उस पर कोई भी कानून बना सकती है। 263 में इसमें कोई काउंसिल बना सकती है, इंटरस्टेट काउंसिल। अब 275 में क्या दोस्तों? अनुदान है। अनुदान कैसा है ये? इसमें संसद अनुदान देगी उन राज्यों को जिनको ज़रूरत है भारत की संचित निधि से, अनुदान से रिलेटेड। अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार पहले ही पढ़ लिया। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं आ गई। 315 में अपना पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया। 315 लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 320 में इसके कार्य आ गए पब्लिक सर्विस कमीशन के। 324 में चुनाव आयोग आ गया। अनुच्छेद 338 में क्या आ गया दोस्तों? SC ST आयोग आ गया। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल पहले ही पढ़ रखा। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल हो गया दोस्तों। 361 में क्या है? राष्ट्रपति या राज्यपाल संरक्षण। ये 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल को संरक्षण क्या दोस्तों? वो अपने पद पर रहते हुए उनको कौन सी छूटें हैं उनको, और कौन सी वो कार्रवाई से मुक्त है, उसके बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 368 हो गया संविधान संशोधन का। दोस्तों 8 से 10 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लिए, और जो कुछ बच गए हैं 1-2 क्लास और लाएंगे, उनकी MCQ के माध्यम से सारे करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 2-3 बार रिवाइज करोगे तो मुख्य मुख्य है किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और अपने चैनल पर और भी ऐसी छोटी छोटी बहुत सी वीडियो पड़ी दोस्तों। तो आज की वीडियो को इतना रखते दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।